अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपने फ़ोटोशॉप के थ्रू ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग अगर स्टार्ट करनी हो तो कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे सामने आ चुकी भी है, ये कैनवस है। अब मैंने आपको जो प्रैक्टिस के लिए काम दिया तो वो आप कर चुके होंगे। शेप्स का मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। पेन टूल का मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज़ करना है। उन्हीं टूल्स को यूज़ करके हमने यहाँ पे शेल्स जो हैं क्रिएट करना है ताकि इन फ्यूचर 2D एनिमेशन में आपको समझ आए। आप फिर ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखा होगा आपने कि जब आप वीडियो में एनिमेशन की बात कर रहे होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं जिनको हम लोग सेलेक्ट करके वो सिंपल कैसे क्रिएट होती हैं, इस तरह होती हैं। यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करते हैं, शेप बन गई है। शेप टूल से मैंने एक शेप ड्रॉ की है और यहाँ से मैंने इसको कोई भी कलर दे दिया। ओके, यहाँ से अब मैंने क्लिक किया, दोबारा से इन बन चुका हुआ। वीडियो में अक्सर राइट साइड पे कभी आ रहा है, कभी लेफ़्ट साइड से आ रहा है। तो लेफ़्ट पे रखना है तो लेफ़्ट पे रख सकते हैं, राइट पे रखना है तो राइट पे रख सकते हैं। आप देखते होंगे वीडियो के दौरान पे जो आ रहा होता है। अब आपने अगर इसको सेव करना है तो इसको कैसे PNG में करना है, लाइक ताकि सिर्फ PNG का। अब आपने क्या करना है, नीचे वाली लेयर पे जो है उस पर क्लिक करना है। वो जो होगी वो क्या होगी, वो डिलीट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, सेव है, फाइल में जाना है, सेव एज में करना है। उसके बाद मैं इसको करती हूँ डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में एज अ PNG होता है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। PNG में जाके इसको सेव करना है। यहाँ पे टाइप करना है PNG। इसको मैं सेव करूँगी, ये सेव हो चुकी है। अब आपके सामने ये जो पिक्चर सेव हुई हुई होगी, ये सिर्फ ब्लू कलर की जो बॉक्स है वो हुआ होगा, साइड पे कुछ भी नहीं होगा। इसको एज अ PNG क्योंकि हमने सेव किया है, क्योंकि जब हम 2D एनिमेशन स्टार्ट करते हैं तो हम इन्हीं शेप्स को यूज़ करते हैं। अब हमें फॉर एग्जांपल किसी और जो है ना शेप में इसको ऐड करना है। इसको मैं हाइड कर देती हूँ, नीचे वाली लेयर को। इस वाली लेयर पर जब मैं क्लिक करूँगी तो वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। यहाँ पर अब मैं पेन टूल सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं एक कस्टम जो है शेप वो बनाती हूँ। अब यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा मैंने क्लिक यहाँ पे किया, तीसरा मैंने रैंडम शेप ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे क्लिक किया और चौथा मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर इस शेप को क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है तो आप इसको एडिट करके ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अब मैं इसके शेप पे क्लिक करती हूँ, दोबारा से ये एडिट हो जाएगी। जब आपने इसको एडिट करना होता है तो मूव इस तरह करते हैं आप। दोबारा मैंने अब इसका अगर बॉर्डर जो है वो ख़त्म करना है तो शेप पे दोबारा से क्लिक करती हूँ। शेप वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे शेप पे क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। इसका बॉर्डर जो है बनाए रखती हूँ और ऊपर से इसको कोई भी कलर दे देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाए। अब बॉर्डर मैंने ख़त्म कर दिया है तो आपके सामने सिर्फ जो है शेप आ चुकी हुई है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि शेडो भी होता है, 2 लेयर्स आ रही थी, इसके पीछे भी कोई लेयर होगा। तो अब हमने क्या करना है, उसके लिए इसकी डुप्लीकेट लेयर जो है वो क्लिक करनी है। अब ये 2 लेयर्स आ चुकी हुई हैं। ऊपर वाली लेयर को अब आपने कंट्रोल करना है, नीचे वाली लेयर को, ताकि जो पीछे वाली जो है वो हाइड ना रहे, वो नज़र आने लग जाए। सिलेक्शन टूल, कंट्रोल एंड P। अब थोड़ा सा इसको हमने बड़ा कर दिया और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं ताकि नज़र आए। शेप सेलेक्ट करनी है इसको दोबारा एडिट करने के लिए, इसका कलर चेंज करने के लिए। तो वहाँ पे जाकर हमने कलर को कर देना ताकि ये जो शेप है, ये जो बैक वाली है वो क्लियर हो जाए। अब ये ऊपर वाली लेयर है और नीचे वाली लेयर ये वाली है। अब इसको हाइड करूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एनिमेशन में यूज़ होते हैं, वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फिर किसी भी चीज़ का अगर लोगो बनाना हो तो अब इसको मैं क्या करती हूँ, हाइड कर देती हूँ। इस पर क्लिक करूँगी तो हाइड हो जाएगी। अब इसके हम लोग जो हैं वीडियो के दौरान में नेम लिखा हुआ होता है या किसी भी वीडियो में। अब यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने एक बॉक्स को क्रिएट कर दिया। इसको क्रिएट किया, बॉक्स क्रिएट करने के बाद आपने इसका जो कलर है वो अंदर कुछ भी नहीं है और बाहर सिर्फ एक बॉर्डर है। बॉर्डर रख देना किसी भी कलर का। मैं अभी ये कलर रख देती हूँ। अब ये क्रिएट हो गया। अब अगर आपने इसके सामने कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो इसके अंदर तो वो कैसे लिखना है, टेक्स्ट अब आपने इंटर करना है। बॉक्स क्रिएट हो गया, ये PNG है, इसके बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। वीडियो प्ले हो रही होगी, उसके ऊपर ये आएगा। इसके दरमियान में आपने क्या जो भी नेम लिखना है, टेक्स्ट
लाइक कैसे एडिट करना होता है मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आपने इसके दरमियान में कोई भी टेक्स्ट लिखना है, इसका कलर भी अगर आपने चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे मैं लाई हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आर्ट को इस कंट्रोल ए से भी होता है और डबल क्लिक से भी होता है, Ctrl+P दबाना है तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑन हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके अब आपने यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर देना, मैं इसका ब्लैक कर देती हूँ। अब ये टेक्स्ट आ गया, इसको दरमियान में मैं ले आई हूँ, दरमियान में प्रेस करके यहाँ पे ले आई हूँ। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़, लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। अगर अब आप ये चाहते हैं जब ये आए तो ये सारी शेप्स के लिए, सिर्फ इनके लिए नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसके पीछे अब इसका शेडो भी हो, मैं चाहती हूँ कि 3D भी लगे। वो अब आपने कैसे करना है, ये जो रेक्टेंगल वाली है, रेक्टेंगल वाली पे क्लिक करना है। अब इस पर आपने डबल क्लिक करना है तो इसके सामने आपके सामने जो है प्रॉपर्टीज़ इसकी खुल जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ खुलने के बाद लेवल एंड एम्बोस पे करना है तो इस पर 3D जो है वो इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये 3D जो है इफेक्ट है, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, 3D इफेक्ट है सारा। तो इसको अगर अब आपने प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट चेंज करना है तो अब आपको नज़र आएगा। मैं अब यहाँ इसकी डेप्थ बढ़ाती हूँ तो वो जो है उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। साइज़ इसका बढ़ाऊँगी तो साइज़ भी जो है अपने आप को चेंज करेगा। ये अब आपकी मर्ज़ी, आपने जैसा मर्ज़ी है इसको रखना है। जितना सॉफ्ट करेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो ये करने के बाद आप इसको काउंटर दे सकते हैं, टेक्सचर आप इसको देख सकते हैं ताकि टेक्सचर जो है वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अब इसको अगर मैं टेक्सचर देती हूँ तो ये देखें, ये टेक्सचर आ रहा है इसके ऊपर। इसकी डेप्थ थोड़ी सी कम करूँगी तो ये देखें टेक्सचर आ गया। ये टेक्सचर होता है किसी भी किस्म का ऊपर डिज़ाइन। अब ये ख़त्म करने के बाद इसको ओके कर दिया। 3D इफेक्ट अब इसको मैंने लगा दिया। जूम आउट करती हूँ मैं इसको, अब ये ऐसे नज़र आ रहा है। 3D इफेक्ट अब इसके ऊपर लग चुका हुआ है। ये किसी भी शेप के ऊपर 3D इफेक्ट लग सकता है। फॉर एग्जांपल अब हमने ये एक शेप क्रिएट की थी, दिस वन, ये वाली शेप। अब इसके ऊपर लगाते हैं 3D इफेक्ट। अब पीछे वाली लेयर के ऊपर जो है वो मैं लगाती हूँ। अब नीचे वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, ये वाली, इस पर डबल क्लिक किया आकर। डबल क्लिक करने के बाद आपका जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, लेवल पर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी जो है इस लेयर, ये भी जो लेयर है अब अच्छी लगने लगी है। 3D इफेक्ट अब इसके ऊपर आ गया हुआ। आप इसकी अपनी सेटिंग जो है अपने मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, तो अब अगली चीज़ अब आते हैं हम लोग स्ट्रोक पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रोक का बताया था। अब ये साइज़ बहुत बड़ा इसलिए बुरा लग रहा है, किसी भी किस्म का स्ट्रोक आप दे सकते हैं। कैपेसिटी जब इसकी आप कम करेंगे तो ये थोड़ी सी लाइट सी हो जाएगी। लाइट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो कम कर देना। अब आपके सामने ये एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई है। ये आता है स्ट्रोक। इनर शेडो होता है कोई अंदर की तरफ अगर आपने कोई शेड देना है, जिस कलर का शेड देंगे वो अंदर की तरफ थोड़ा सा शेड आ जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो ग्रेडियंट का मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट टूल, ये देखें। अब यहाँ पर जब मैं इसका इफेक्ट डालूंगी ग्रेडियंट का तो वो डबल जो है 2 कलर्स का मिक्सचर आ जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ड्रैप शेडो है। अब शेडो किसी भी किस्म का आप कर सकते हैं, किसी भी कलर में। अब मैं कहती हूँ कि मैंने इसका डार्क कलर में करना है ताकि नज़र आए। अब ये देखिए डार्क कलर में किया तो इसकी कैपेसिटी मैंने 100 कर दिया। डिस्टेंस थोड़ा सा मैंने इसका कम कर दिया। स्प्रेड थोड़ा सा इसका मैंने ज़्यादा कर दिया ताकि नज़र आए। ये देखिए अभी इसका शेडो है, साइज़ इसका थोड़ा सा जो है कम कर दिया। अब ये शेडो जो है ये अब आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका एंगल है कि आपने किस तरह इसका शेड बनाना है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, साइड्स पे, कहीं भी। अब जिस तरह आप चाहेंगे वैसे आप कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर अब आप इसकी डिस्टेंस कम करेंगे तो डिस्टेंस नीचे की तरफ आ जाएगी। यानी कि इसके अंदर सारी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही सारी की सारी जो है समझ इसकी आ जाएगी। ये होता है शेडो। ये अब ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साथ साथ खुद ही समझ आ जाएगी। अभी देखिए इसका अगर मैं स्प्रेड साइज बढ़ाऊंगी तो ये ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। स्ट्रोक जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम एज इट इज़। अब लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ तो अब आपने देख लिया। अब लेयर की अब आपको प्रॉपर्टीज़ का समझ आ गया कि कैसे अब आपने करना। अब टेक्स्ट पे हम ऐड करते हैं। टेक्स्ट पे डबल क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद लेवल एंड एम्बोस पे क्लिक करते हैं, 3D इफेक्ट आ जाएगा। अब सेम सारे इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं। स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ग्लो कर सकते हैं,
आउटर ग्लो कर सकते हैं, शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। शेडो अगर अब आपने किसी और कलर का क्रिएट करना है तो लाइक रेड, जैसे देखिए रेड कलर का आ गया। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आप ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, एनिमेशन में भी यूज़ करते हैं। अब ये सारा को हाइड करके ग्राफिक्स का एक कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बिजनेस कार्ड। अब एक न्यू में लेयर जो है फाइल क्रिएट करती हूँ। बिजनेस का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 3.6 इंच जो उसकी विड्थ होती है, और 3.6 ही होती है, और हाइट जो होती है वो 2 इंच होती है। 8 GB इसकी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ऐसे। 300 इसकी रेजोल्यूशन रखनी है। बिजनेस कार्ड इसका नेम दे देते हैं। उसके बाद अब आपने इसको ओके कर देना है। अब आपके सामने एक बिज़नेस कार्ड का जो है साइज़ ओपन हो चुका हुआ है। आपने साइज़ तब बनाना है ताकि बिज़नेस कार्ड का हो, लाइक इतनी आपने उसकी जो है हाइट और इंचेस वगैरह में रखना है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना, अब आपने इसका नीचे वाला कलर देना। नीचे अब मैं चाहती हूँ कि मैंने अब इसका कलर नहीं देना, ग्रेडियंट देना। कार्ड पे अगर आपने देखा होगा तो ग्रेडियंट ही होता है। जब अगर ग्रेडियंट अब आपने करना है तो उस पर क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, वहाँ पे ग्रेडियंट में आ जाना है, ग्रेडियंट टूल आ जाएगा, लेफ़्ट पे क्लिक करना है साइड पे। अब आपने राइट क्लिक करने पर पेन टूल पे राइट क्लिक करना है तो समझ कभी कभार नहीं आ रही होती, राइट क्लिक करना है इस पर। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी उसकी जो हैं वो निकल आएंगे ऑप्शंस। ग्रेडियंट टूल मैंने सेलेक्ट किया। कार्ड का जो है स्टाइल जो रखना चाहती हूँ, अब इस तरफ मैं वाइट रखना चाहती हूँ, ऑफ वाइट, और ये ऑफ वाइट हो गया, और थोड़ा ब्राउनिश सा आ गया। इस तरफ मैं कर देती हूँ थोड़ा सा लाइट ब्लू सा कलर। तो अगर इस तरह का आपको चाहिए, अगर आपको किसी और कलर में चाहिए तो आप दे सकते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। वो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में समझा चुकी हूँ। ग्रेडियंट सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको जिस तरफ भी सिलेक्ट करूँगी स्टार्ट उसी कलर से होगा। अब इस तरफ ऑफ वाइट कलर है। अब यहाँ पे अगर मैंने स्टार्ट किया तो अब देखिए मैं इसका कोई भी क्लिक करूँगी, यहाँ पे स्टार्ट करके जिस तरफ ख़त्म करना है ये देखें वैसे ही हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह नहीं चाहिए, ऊपर नीचे की तरफ चाहिए ट्रायंगल के शेप में, उसको ऐसे करूँगी तो वैसे ही क्रिएट हो जाएगा। अब ये मेरे कार्ड के ऊपर एक कलर सा आ गया ग्रेडियंट। ये सिंपल मेरा एक कार्ड बन रहा है, ठीक है। एक बिजनेस कार्ड सा है। एक और मैं लेक्चर भी क्रिएट बनाऊंगी इसके ऊपर, बिजनेस कार्ड के ऊपर। अब ये क्रिएट हो गया। सबसे पहले अब आप क्या चाहते हैं, कोई बॉर्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं। ज़्यादातर बॉर्डर नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत ही होता है। अगर हम वो क्रिएट करना चाहें तो आप सबसे पहले सिंपल जो है एक शेप क्रिएट करेंगे। शेप क्रिएट करने के बाद बॉर्डर ऑलरेडी है, इसके कुछ भी नहीं रखा। इसका बॉर्डर जो है 2 है तो हम इसको क्या करेंगे 1 कर देंगे, ज़्यादा नहीं होता। ओके कर दूँगी। डार्क थोड़ा सा कलर सा ऐड हो गया। अब इसका साइज़ भी हम इसके ऊपर क्लिक करने की वजह से कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है साइड पे। ये अब आपको अब फील होगा। अब है देखें ऐसे बॉर्डर अप्लाई करने के बाद सबसे पहले क्या होती है, नेम। आप यहाँ पे कोई भी नेम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, जब आपने शेप के ऊपर जब लिखना है ना तो आपने सबसे पहले एक काम कर लेना है, ये आपको फ्यूचर में भी ज़रूरत होगा, ये आपने डिलीट कर देना है। लेफ़्ट क्लिक करना है शेप के ऊपर और इसको क्या कर देना है, रिस्ट्राइज जो है वो रिस्ट्राइज लेयर जो है उस पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा, शेप जो है वो आपकी पिक्चर में क्रिएट हो जाएगी। सो जैसे कि ये पिक्चर बन जाएगी, शेप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पे अब आपने अपना टेक्स्ट लिखना है। मैं अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ, क्योंकि चैनल का नेम। यहाँ से अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आती हूँ जहाँ पे लाइक मुझे ये चाहिए। इसका शिफ्ट प्रेस करके कोई भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो इस तरह होगी। शिफ्ट प्रेस किए रखना और इसकी छोटा या बड़ा करना है तो वो हो जाएगा। ये आ गया इस पर नेम सबसे पहले। उसके बाद क्या होती है, कभी लाइन आई भी होती है नीचे ताकि उस पर एड्रेस लिखा हो। लाइन क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं। आप शेप टूल्स में जाकर यहाँ से भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बेस्ट टूल बताऊँगी जो मुझे अच्छा भी लगता है वो है ये। सिलेक्ट करें ब्रश टूल, एक न्यू लेयर क्रिएट करें। इन फ्यूचर जो है आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्या करना है, अब आप इसका साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे, 2 कर देते हैं, ठीक है, 3 कर देंगे।
राइट क्लिक करने से इस पर मेन्यू आएगा। उसका साइज़ वगैरह जैसे प्रॉपर्टीज़ में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके 5 करती हूँ, 5 बेटर है। अब मैंने यहाँ पे लाइन क्रिएट करनी है, यहाँ से ऐसे शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस किए रखना, पहले कोई कलर सेलेक्ट कर लें, थोड़ा सा ग्रे सा हो जाए। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ, शिफ्ट प्रेस किए रखें, इस पर जहाँ से लगानी है, जहाँ जिस तरफ लगानी है सीधी लाइन आएगी सेक्टर ऐसे। अब शिफ्ट प्रेस किए रखा था, यहाँ से यहाँ तक लाइन मैंने लगा दी थी। अब मैं इसको क्या करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई एड्रेस लिखना चाहती हूँ, कुछ भी लिखना चाहती हूँ। ये मैंने एक एड्रेस लिख दिया। अब मैं इस पर क्लिक किया, कंट्रोल टी किया। ये जो आप टेक्स्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली लेयर जो है वो बन जाती है। छोटा मैंने अब इसको कर दिया, इसको एक यहाँ पर इसको मैंने एज अ एड्रेस ऐड कर दिया। अब इसको मैं मूव कर रही हूँ तो इसको पता चल रहा है कि ये इसके नीचे आ रहा है। इसका कलर अगर मैंने अब चेंज करना है तो टेक्स्ट पे जाऊँगी, टेक्स्ट के ऊपर जाकर इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इसका कलर कोई भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस जो है इसमें आ जाए। ये अब हमारा एड्रेस आ गया। अब आपने देखे होंगे कार्ड इसी तरह आ रहे होते हैं। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आप इसमें ऐड करें। एंड में कुछ अगर आपने लिखना होता तो उसके लिए क्या लाइन चाहिए होगी, इसको डुप्लिकेट कर लेंगे अब हम लोग। लाइक यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, लाइन यहाँ से भी लगा सकते हैं, लाइन टूल से भी। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किए रखें, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक लाइन चाहिए वहाँ पे लाइन ड्रा कर लें। अब आप यहाँ पे इसकी जो है साइज़ जो है बढ़ा सकते हैं यहाँ से। अब आपने कंट्रोल टी दबाना है तो इसका साइज़ ऊपर थोड़ा सा मैं लेके जाऊँगी तो ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। अब ये एक लाइन क्रिएट हो गई है, लेकिन ये एक शेप भी है। अब आपने शेप को क्रिएट करने के लिए अब आपने यहाँ पे कुछ भी जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जैसे कि किसी कार्ड में होता है। अब मुझे टेक्स्ट चाहिए तो अब आपने अगर इसको हम लोग डुप्लिकेट कर देते हैं ताकि टाइम बचे। ओके करते हैं, डुप्लिकेट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके यहाँ नीचे ले आते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ चाहिए, ये अब इस जगह पे यहाँ पे कोई वेबसाइट लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल www.fiverr.com। तो इसका साइज़ अगर छोटा करना है तो अब आपने सबसे पहले मूव टूल पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस किए रखना है और थोड़ा सा उसको छोटा कर देना। अब इसको रख दिया इस तरफ। उसके बाद अब हमने इसको दोबारा डुप्लिकेट किया अपने नंबर के लिए और दोबारा प्रेस करके सिलेक्ट हुआ कंट्रोल पी दबाने की ज़रूरत नहीं, शिफ्ट प्रेस करें और राइट पे क्लिक करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करके अब मूव टूल पे जब क्लिक करेंगे तो ये मूव होता रहेगा। अब मैं यहाँ पर जहाँ पे कोई भी नंबर लिख देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 000 कोई भी /000 या कोई भी आपका नंबर, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नंबर आ गया। अब ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसके दरम्यान में एक स्लैश भी आनी चाहिए। स्लैश क्रिएट करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, पेन टूल से भी कर सकते हैं। न्यू लेयर क्रिएट करनी सबसे पहले, इसको पहले ऊपर लेके जाएं। यहाँ से यहाँ पर स्लैश भी रखनी है, यहाँ पे क्लिक किया सिंपल और जिस तरफ लेके जाना है वहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट छोड़ा मैंने नहीं है, शिफ्ट को प्रेस किए रखा है और जिस तरफ स्लैश डालनी है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये स्लैश क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको मूव करेंगे तो मिड में है या कहीं भी है, जब आप इसको मूव करेंगे तो खुद ही वो बता देगा। अब ये पेज के मिड में है, अब मिड में है। ठीक है, अब ये आ गए इन दोनों के मिड में। उसके बाद अब आपने क्या करना होता है, कार्ड्स के ऊपर शेप्स होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक शेप क्रिएट करनी है, कोई भी यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई भी हम शेप जो होती है उसके अंदर हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड यानी कि उसकी साइड से डिटेल लिख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें शेप चाहिए। वो आपको कैसे चाहिए, शेप क्रिएट करती हूँ मैं यहाँ पर पेन टूल से। यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। अब ये क्रिएट हो चुकी भी है। अब इसको हमने ख़त्म कर दिया, इसको कोई भी कलर ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये एक शेप क्रिएट हो चुकी भी है।
अब मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ, इसका साइज़ कंट्रोल टी करके सिलेक्ट किया और शिफ्ट करके इसका साइज़ जो है सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कहती हूँ कि थोड़ी सी सेम यही चीज़ डुप्लीकेट में चाहिए, तो इसको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करती हूँ और डुप्लीकेट ओके कर दिया, तो डुप्लीकेट में आ गए। इसको उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया। आप कहते हैं कि इन्वर्ट हो जाए, कंट्रोल टी करना है, सेम यही चीज़ जो है ऑपोजिट में हो जाए। कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करेंगे तो फ्लिप पे आ जाएगा, फ्लिप दोबारा हॉरिजेंटल में, ठीक है। फ्लिप में ऐड करके कंट्रोल टी प्रेस करके सिलेक्शन हो जाएगी, कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप वर्टिकल में करेंगे तो वर्टिकल में हो जाएगा। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको मूव करती हूँ, यहाँ पर लाती हूँ, इसके थोड़ा सा इक्वल करके, ये देखें अब ये साथ खुद ही जो स्केल है बता रहा है, अब ये बराबर में है, थोड़ा सा एक स्टाइल क्रिएट हो चुका है। इसको थोड़ा सा बराबर रखना है बॉर्डर से, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। अब ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब आप क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, इन दोनों का थोड़ा सा कलर है एक दूसरे से डिफरेंट, तो अब आपने क्या करना है, शेप पे क्लिक करना है, इसका जो कलर है जो इसका जो डार्क थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इस तरह। अब आपने क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई भी पिक्चर ऐड हो, कोई भी चीज़ ऐड हो, तो आपने इसका क्या करना है, यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई हुई है ऑलरेडी, एक पिक्चर कोई भी अगर नहीं बनाई हुई तो कोई भी पिक्चर एक क्रिएट, यहाँ से न्यू पर जाना है, ओपन जाना है, तो यहाँ से कोई भी मैं अपने वहाँ से पिक्चर ले लेती हूँ। लाइक ये कार की यहाँ से मैंने ले ली, ऐसे पिक्चर ओपन हो गई है, ये पिक्चर हो गई है। इसको अब आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस किए रखना है, कंट्रोल प्रेस किए रख कर उठा के लेके चली जाती हूँ मैं यहाँ पे इस तरह करके। अब अगर आपको इंपोर्ट करेंगे तो वो आपको शो होने लग जाएगी, ये नीचे आ गया है, उठाकर ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर आ जाएगी ताकि नज़र आए। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये आ गई है यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ियों की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ कुछ भी नीचे लिख सकते हैं। सिंपल मैं आपको एक स्केच बना के दिखा रही हूँ, ताकि बनाना आपने खुद ही है। उसके बाद क्या है, अगर अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल सी को दबाना है, कंट्रोल सी करना है तो ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देना है तो ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे अगर अब आप कोई भी पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब आज के लिए आई थिंक सो इट्स इनफ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा देखेंगे। ब्रशर वगैरह जो है वो फाइनल लेक्चर होगा फ़ोटोशॉप का।